आप लोग सिर्फ वो सब जो बोलता चटकुल्ला ना, इसी चटकुल्ला के लिए मरते हो। इसी चटकुल्ला से जन्नत में जाओगे। अरे चटकुल्ला में जन्नत में नहीं जाओगे, सर सजदा में रख करके या काबा को बुला लो या काबे के पास चले जाओ। सुबहानी साहब आ रहे हैं, ना लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। अरे बोलो ना लगाओ, ना लगाओ। निकाह में 20,000, 50,000, 80,000 खर्चा करता खाली दूल्हा गाड़ी सजाने में। अभी आ रहे थे हजरत बागडोगरा से उतर के हवाई अड्डे से एक मुसलमान की गाड़ी कम से कम 100 पीस गाड़ी होगी बारात। उस 100 गाड़ी में कितना भूखा नंगा भिखमंगा गया होगा, सोच के देखो। कितना बड़ा भूखा नंगा। वो बेटी बाप किस कदर हिम्मत जुटाया है। इस फकीर को 5 लाख दे के कहा, फकीर अपने खानदान को भिखमंगा बुलाओ, मेरे घर सबको खिलाएंगे। वो यहाँ के भिखमंगा उठा 300-400 और गाड़ी में बैठ के गया। टोटो में बैठने का पैसा नहीं, स्कॉर्पियो में बैठ। और बेटी बाप घर जा करके सीना तान के कहेगा, हड्डी पीसे हड्डी पीस, आलू भुजिया खा के कह रहा हड्डी पीस मांगता है। ससुराल के नाम पे ये लोग पागल है, पागल। रमजान में बीवी को 4 दिन बाजार लेके गया, एक दिन जाके पसंद किया, दूसरे दिन खरीद के लाया, तीसरे दिन घुमा नहीं किया। ये लड़का देख रहे थे ईद में, अगर अपने मन से जो लड़का बीवी को खरीद के लाके कपड़ा दे दिया, उसकी बीवी का मुंह देखा था कभी लाके बीवी को देना कपड़ा। किशनगंज मत ले जाना, बहादुरगंज मत ले जाना, है ना, समेसर हाट मत लेके जाना, मार्केट लेके मत जाना, बीवी को लाके कपड़ा दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना। सरफराज भाई 500 रुपये। आप लोग नहीं, समेसर हाट की बहू बेटी दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है, ये सब बात इस्लामपुर के उस पार की बात है, किशनगंज से आगे, बहुत आगे। आप लोग ठीक ठाक हैं, बस थोड़ी देर सुनो। कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 5 आदमी पंजतने पाक छठी रजब का कौन ख्वाजा, जिस ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। जो ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे तो मदरसे में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं, सिगरेटी के घर नहीं, इमाम के कमरे में नहीं। मेरे ख्वाजा जहाँ आए थे वहाँ 150 राजा रहता था, उसी का नाम आज राजस्थान है। राजपूत था, चौहान था, राठौर था, बघेला था, चौहान थे, है ना, बड़े बड़े टीकाधारी, चंदनधारी, भगवाधारी। वहाँ ख्वाजा गए, नवाज आ गए, टोपी और दाढ़ी लेके, हाथ में तस्बीह लेके, बगल में मुसल्ला लेके, जबान पे अल्लाह अल्लाह। पहलवान लेके नहीं, तबगाई लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, कोई कमेटी लेके नहीं, चंद गरीब मुरीद को लाए। राना सागर के बगल में चटाई डाल के कहा, ए बेटा सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान है, इस सुनसान में पानी नजर आ गया है, ए बेटा चटाई डाल दो, बाकी दिन का काम यहीं से शुरू कर दे। थोड़ी देर सुनो, मेरे ख्वाजा किसे कहते हैं। खाली मजार पे जाएगा बीवी को लेके, उर्स के नाम पे बीवी को लेके जाएगा और जाके बड़का झुलवा बीवी चढ़ाएगा और जाके मोड़ में कहेगा, मौलाना इस्लाम खतरे में। हमला इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। उर्स के नाम पे बीवी को घुमाएगा, सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह। मत सेल्फी का चक्कर काटो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि बेटियां सोते सोते गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि सोते सोते जबान से कहेगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। कितना हो गया? 5 ही है। 5 आदमी, एक आदमी कोई उठिए, एक आदमी, सिर्फ एक। 7वां आदमी का पैसा हम नहीं लेंगे। जो बोल दिए सो बोल दिए। पत्थर की गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, मुझको लग रही है। गर्मी आप लोगों को नहीं लग रही? पता नहीं गर्मी क्यों लग रही है, या तो दिन भर हो सकता है एसी का सफर होगा इसलिए। 6 आदमी हो गया। छठी रजब का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। और जो जो नहीं दे रहा पैसा रख के उसके मोबाइल के टावर गायब होगा। पैसा दो, पैसा। मदरसा ऐसे नहीं चलता। हम लोग जो आए हैं यहाँ बैठे हैं, हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं आए, किसी कल कारखाना से नहीं आए हैं। ऐसा नहीं कि 5-10 को बच्चा एगो मशीन में डाल दिया, ढक्कन लगा करके घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, हाफिज बन के दौड़ने लगा।
ऐसा थोड़ा होता है मेरे दोस्त। घर को छोड़ना पड़ता है, माँ बाप की कुर्बानी, मोहब्बत की कुर्बानी करनी पड़ती है, वतन को छोड़ना पड़ता है, जमीन में सोना पड़ता है, ईंट के तकिया लेता है। पूछे बच्चों से, राज्य मौलाना बन जाए तो कौन हम लोग की तनख्वाह तय करता है? गांव के मताल, चिलम खोर, भंगेड़ी 6,000 देंगे वरना मौलवी मौलाना नहीं रखे। और जब मुर्गी ले लिया तो टूअर यतीम की तरह मदरसा गेट में खड़ा, मौलाना साहब थोड़ा जवाब। हम लोग के काम, बच्चा रोए तो फूको मौलाना, नहीं रोए तो क्यों नहीं रोए फिर फूको, रोए तो फूको, नहीं रोए तो फूको। बच्चा पैदा हो, तकलीफ हो तो फूको, और बच्चा जब जवान हो जाए अकीका करो, खतना करो तो मौलाना बोला। निकाह में 20,000, 50,000, 80,000 खर्चा करता खाली दूल्हा गाड़ी सजाने में। अभी आ रहे थे हजरत बागडोगरा से उतर के हवाई अड्डे से, एक मुसलमान की गाड़ी कम से कम 100 पीस गाड़ी होगी बारात। उस 100 गाड़ी में कितना भूखा नंगा भिखमंगा गया होगा, सोच के देखो कितना बड़ा भूखा नंगा। वो बेटी बाप किस कदर हिम्मत जुटाया है। इस फकीर को 5 लाख दे के कहा, फकीर अपने खानदान को भिखमंगा बुलाओ, मेरे घर सबको खिलाएंगे। वो यहाँ के भिखमंगा उठा 300-400 और गाड़ी में बैठ के गया। टोटो में बैठने का पैसा नहीं, स्कॉर्पियो में बैठ। और बेटी बाप घर जाकर के सीना तान के कहेगा, हड्डी पीसे हड्डी पीस, आलू भुजिया खा के कह रहा हड्डी पीस मांगता है। मेरे दोस्त, अपनी बेटियों को कनीज़ फातिमा बना, बेटों को गुलाम हुसैन बनो, और बेटी बाप के घर में अपने बेटे का सौदा करना बंद कर। 5 लाख 6 लाख बेटी बाप से मांगना बंद कर, गाड़ियों पे सौदा मत कर। अरे तेरा बेटा दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आज ये नौजवान सब बिकने वाला बेटा है। वो बाप कितना खत्म है जो बेटी बाप के घर में बेटा 5 लाख में बेचता है, और बेटा बेच के गाड़ी करता है। शर्म नहीं आती है? दूसरे का पैसा गाड़ी पटाखा खरीदते हो, शर्म नहीं आती है? बेचारा गोरू बेच के, बकरी बेच के, खसी बेच के बेटी बाप दिया है, और ये जवान भिखमंगा पटाखा खरीद रहा है। पटाखा मत खरीदो, इमसाल ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो। अच्छा, ईरान से मिसाइल मंगवा लो, समझी घर में मारो, पूरे खत्म। मोर दोस्त, इन पटाखे का पैसा बचाओ, अपने मदरसा गरीब नवाज में लगाओ, पैसा पलट डीजे का बजाओ, मदरसों में लगाओ, गाड़ियां कम करो, मस्जिद के शहर में शादी करो। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा, वही तो गुलाम हुसैन पैदा। आज तकरीर हो रही है, सुन के जा रहे हैं। मेरी तकरीर सुनो, मैं कोई हंसाने वाला खतीब नहीं हूँ, मेरी पूरी तकरीर सुनना। कभी कभी कुछ मौला मौलवी मुंह में आता बक देता है। मेरे दोस्त, मैं दर्द दिल बोलता, पूरे हिंदुस्तान में तारीख दे नहीं पाता। ये उलमा किराम के दुआओं का नतीजा है, इन लोगों ने मेरे साथ दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ नहीं मालूम है, मैं रमज़ान में 5-6 प्रोग्राम, अभी यूपी का 10-20 जलसा लिखा, बम्बई का, गुजरात का, पूरे हिंदुस्तान में तारीख दे नहीं पाते, मोबाइल बंद रखना पड़ रहा है। क्यों? मेरी तकरीर समाज में, सोचा कि इसकी तकरीर में समाज में कुछ असर है। और उस बात को चर्चा खाली मत करना, सिर्फ चर्चा मत कर। हेलो हेलो हेलो, या अल्लाह, पेशाब करके पानी नहीं लिया। यहाँ क्या लगता है सब अच्छा है? कम से कम 20% चिलम खींचने वाला होगा, बांग गांजा फूंकने वाला होगा, इसमें बोतल बाज भी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने ना? तौबा कर, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमे में 100 साल का पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई थी, 7 साल का आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया, बारिश रुक गई थी, काश साली शुरू हुई थी, जमीन पे हरियाली खत्म हो गई थी, हर बड़े जानवर छोटों को शिकार कर रहा था। मूसा पैगंबर ने अपनी कौम के लोगों को लेके 70,000 के मजमा में सुनसान बयाबान रेगिस्तान जंगल मैदान में हाथ उठा दिए, आसमान साफ है, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम
सलाम फरमाते मौला परवरदिगार, ए गरीबों, छोटे छोटे बच्चों का सदका है बारिश दे दे, बूढ़ों का सदका है बारिश दे दे। आसमान साफ है, हाथी बेगैब से आवाज आती है, मूसा इस जमात में, इस कौम में, समाज में 70,000 के मजमा में 100 साल का पापी बैठा है, जब तक मजमे में रहेगा तेरी दुआ कबूल नहीं की जाएगी।